नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस वक्त हमारे साथ में चंबल के बहुत ही शानदार और अपनी छवि रखने वाले पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी। क्या लग रहा है सर बहन जी की रैली देखने के बाद? बहन जी की रैली देखने के बाद ये लग रहा है कि मुरैना की 6 विधानसभा की जीतने की पूरी संभावना है और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इतने विधायक बनने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार बिना उनके सहयोग के किसी की बन नहीं सकती और बहुमत किसी को आ नहीं रहा है। और यहाँ पर उत्साह बहुत है, ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं 4 चुनाव लड़ा, ऐसा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज कार्यकर्ताओं के बीच में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो नुक्कड़ सभाएँ होती, कॉर्नर मीटिंग, जिसमें उम्मीद की जाती है कि 100-150 लोग, लेकिन मेरी नुक्कड़ सभा में 1,500-1,000 आदमी रह रहा है। तो उससे लगता है, इवन मेरा बेटा नुक्कड़ सभा शहर में करता है तो उसकी भी किसी भी सभा में 1000 से कम आदमी नहीं आता है। तो ये सब उत्साह भी है, जोश भी है, जुनून भी है और चुनाव जीतने की तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये मुरैना की सीट बहुजन समाज पार्टी की सीट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दावा कर रही है 150 सीट आने का, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 300 है नहीं सीट, विधानसभा 230 सीट है, वो 150 से नीचे नहीं है, तो फिर तो 300 सीट होनी चाहिए मध्य प्रदेश में। मेरा ये कहना है, ये केवल माहौल बनाने वाली बात है। कल जो सिंधिया जी की रैली थी उसमें देखे कितने लोग थे, उनसे दुगने तो मेरी नुक्कड़ सभा में लोग रहते हैं। ये सब चीज़ जो है ना पब्लिक जान गई है दोनों को, कैसा कैसा बोलते हैं, क्या क्या होता है। और कांग्रेस को तो बहुत ही जान गए हैं। यहाँ पर मुरैना में कांग्रेस के ही विधायक 5 साल से थे और नगर निगम भी कांग्रेस का है 1.5 साल से। लेकिन मुरैना की जो हालात हैं, मुरैना की जो स्थिति है, वो नगर निगम नहीं नर्क निगम बन गया है। गंदगी का आलम, चारों तरफ गंदगी गंदगी। और जैसे तैसे हमने मुरैना को साफ रखने के लिए जो गंदगी का बेशुमार हालात थे, गंदगी थी, मच्छर थे, दुर्गंध थी, नाला नंबर 2, नाला नंबर 1 को अंडरग्राउंड किया, बहुत बढ़िया रोड बनाए और मार्केट बन गए। अब वहाँ पे वो भी, उस पर भी ढेर लगा रहा गंदगी के। इनने बनाते बनाते उसकी क्वालिटी भी गड़बड़ कर दी है। जो रोड के लिए हमारी घोषणा 10 साल पहले से थी, वो अभी तक नगर निगम बना नहीं पा रहा है। पैसे हम अलॉट कराए पहले, वो किसी और में खर्च कर दिए। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हाल है कांग्रेस का आज की तारीख में। कांग्रेस से श्री दिनेश गुर्जर जी चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश जी 2013 में भी चुनाव लड़े मेरे सामने और तब इनकी जमानत जब्त हुई और शहर में करीब 9-10 हज़ार वोट मिले। कांग्रेस तो ये कहती है कि संविधान बचाने के लिए सबको वोट कांग्रेस के लिए करना चाहिए। संविधान बचाने की बात करना है तो सबको वोट बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए। ये संविधान बचाने की बातें करने लगे कांग्रेस से। आज संविधान का सत्यानाश तो इन्होंने किया, इमरजेंसी किसने लगाई, किसने लगाई? तो इसलिए ये जो बातें करते हैं लंबी चौड़ी, वो जनता जान गई है। मुरैना की जनता बहुत अच्छे से जान गई है और मुरैना की जनता एक पक्षीय बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। और आप देखिएगा 17 को वोट गिरेंगे। और आज जो रैली हुई है, कुमारी बहन मायावती जी आई थी, 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो बात कही है उस पर लोगों को कितना उत्साह था, कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि रोड जाम था भीड़ के मारे और फिर भी लोग आ नहीं पा रहे थे। पूरे ऊपर इन पर भीड़ थी। इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा। पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुत उत्साह है। और लोग भूमिका क्या रहेगी बसपा की सरकार बनाने में, भूमिका क्या रहेगी? खासकर बसपा की रहेगी तो मुरैना की तो रहना ही रहना है। नहीं, हमारा ये कहना है इसमें कि भूमिका क्या रहेगी ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। ये तय तो कुमारी बहन मायावती जी करेंगे कि हमारी क्या। लेकिन उन्होंने बात बहुत साफ कह दी है कि अब हम बाहर से समर्थन नहीं देने वाले, अब हम सरकार का हिस्सेदार बनेंगे, सरकार में हम हिस्सेदारी लेंगे, हम अपने मिनिस्टर्स बनाएंगे। अगर और अच्छी स्थिति बन गई तो मध्य प्रदेश का कुछ और ही भविष्य हो सकता है। आपके बेटे राकेश रुस्तम सिंह जी मुरैना विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, आपकी मेन प्राथमिकता क्या रहेगी मुरैना क्षेत्रवासियों के लिए? मेरी प्राथमिकता तो मैं जिस दिन से आया उस दिन से क्लियर है। मेरे को मुरैना का चौमुखी विकास करना है। मेरे को जो बन गए हैं, जो काम हो गए उनको आगे बढ़ाना है। हॉस्पिटल बना दिया है, ऐसा हॉस्पिटल है कि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में का हिंदुस्तान के किसी भी जिले का जिला चिकित्सालय ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्डिंग बनाना पर्याप्त नहीं है, उसमें साधन नहीं है, उसमें डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं है, उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है।
उसमें वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ज़रूरी यहाँ पे हैं, वो लाने होंगे। डॉक्टर्स पोस्टिंग करानी होगी, नर्सिंग स्टाफ बढ़ाना होगा। MRI की घोषणा CM कर रहे थे, मैंने जाके मंच पे MRI घोषणा कराई है जो 8-10 करोड़ की आती है, वो लगवानी होगी। ये मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की गई है अभी, जो आचार संहिता के 2 दिन पहले कर रहे हैं, इसकी इसी तरह से इन्होंने 2020 के उपचुनाव के पहले भी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे घोषणा की थी। हम मिले थे, हमने कहा मेडिकल कॉलेज, बोले चुनाव हरा दिया, काय का मेडिकल कॉलेज, तो चुनाव तो फिर हार रहे हैं रघुराज सिंह, तो अब फिर काय का मेडिकल कॉलेज। ये है फीलिंग इनकी। हमारा ये कहना होता है कि चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पे, सरकार को हक काम करना चाहिए। मेरा फोकस सबसे पहले इंसानियत पर है। मैंने तो मुस्लिम भाइयों को मुरैना में बामोर में कब्रिस्तान दिलाया, जबकि कांग्रेस हक के साथ कहती है कि हम ही हैं, हम ही बैल बसरन। ये 50 साल मांगते रहे, इनका किसी ने कोई देखा नहीं। मैंने हर वर्ग के लिए काम किया। मेरा फोकस है कि सबको समान अधिकार मिले, भयमुक्त वातावरण बने मुरैना में, और मेडिकल कॉलेज अच्छा बने। जैसा हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, वैसा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा बने। हमारा शिकारपुर फाटक है, अगर हमारे शिकारपुर पर फ्लाईओवर बनता है तो मुरैना शहर बहुत आगे बढ़ जाएगा, विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे। इसी तरह से लालौर फाटक पर भी फ्लाईओवर बने, और सबसे ज़रूरी है बामोर के जो फाटक है उस पर भी फ्लाईओवर बने, तो बामोर का विस्तार होगा, ये भी रोड पर कितना विस्तार होगा। ये मेरे फोकस हैं। और दूसरा, हमारे जो युवा बच्चे हैं इनको रोज़गार मिले। मैंने अभी अपने संबोधन में बोला था कि मैं प्रयास करके इंडस्ट्री लेके आया। 2 इंडस्ट्री मुरैना विधानसभा में इंडस्ट्री एरिया हैं, सीतापुर और दूसरा पेपर सेवा। उनमें एग्रीमेंट है कि 60% बच्चे यहीं के काम करेंगे, 40 आप बाहर से ले आओ। ये 5% भी काम नहीं दिए, कोई कहने वाला नहीं है। 5 साल से मैं हूँ बाहर, तो कौन कहे। यहाँ की आवाज़ कोई उठाने नहीं चाहता, किसी को कोई सरोकार भी नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें बच्चों का भविष्य संभालना है। हम मुरैना के आने वाली पीढ़ी को बेहतर मुरैना देना चाहते हैं, विकसित मुरैना, सब तरफ से सही हर को न्याय मिले, यही काम। जी सर, लास्ट सवाल करेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे मुरैना जिले में जो आपको देख रहे हैं लास्ट? मैं दर्शकों को सबको ये आग्रह करना चाहूँगा, ये समय है परिवर्तन का, ये समय है मुरैना के भविष्य को बनाने का, ये समय है युवा पीढ़ी को उनके लिए एक बेहतर मुरैना बनाने का। इसके लिए आप बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करें। 17 तारीख को हाथी वाले बटन पर उंगली दबाकर आप वोट दें, भारी मोहब्बत से जिताएं। मैं यही संदेश सबको देना। धन्यवाद सर। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व IG रुस्तम सिंह गुर्जर जी। इनके बेटे हैं जो राकेश रुस्तम जी हैं, वो मुरैना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में, और काफ़ी अच्छा उनका दबदबा है। और निश्चित तौर पर जो माहौल आज बहन जी की रैली के बाद जो मुरैना का चेंजेसन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। आप तमाम जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए News 22। नमस्कार।